दुनिया की दो कट्टर दुश्मन ताकतें, एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ ईरान। दशकों पुरानी दुश्मनी, प्रतिबंध, परमाणु विवाद, खाड़ी क्षेत्र में तनाव और युद्ध के खतरे के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते यानी कि एमओयू पर दस्तखत हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि इस समझौते के साथ युद्ध समाप्त होगा, होर्मुज स्ट्रेट दोबारा खुलेगा, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म होगी और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नई बातचीत शुरू होगी। लेकिन आखिर इस समझौते में ऐसा क्या है जिसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है? क्योंकि अमेरिका इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। ईरान को इसमें क्या मिला और 14 सूत्रीय इस डील के वो कौन से अहम पॉइंट हैं जो पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या हुआ है। देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के साथ बैठक के दौरान पेरिस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान के से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस समझौते पर साइन किए हैं। अब भारतीय समय के अनुसार अगर हम बात करें तो गुरुवार सुबह करीब 5 बजे इस समझौते के ऐलान के तुरंत बाद इसे लागू कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड के लूसर्न शहर में हस्ताक्षर होने थे, लेकिन निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही फ्रांस के वर्साय पैलेस में इस पर दस्तखत कर दिए गए। यानी जिस समझौते का दुनिया इंतजार कर रही थी वो तय तारीख से पहले ही लागू हो गया। अब सवाल पहला तो ये कि इस समझौते को इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ युद्ध रोकने का दस्तावेज नहीं है। ये अमेरिका और ईरान के बीच सालों से चले आ रहे टकराव को कम करने की कोशिश भी माना जा रहा है। समझौते के तहत ईरान में युद्ध समाप्त करने की बात कही गई है। लेबनान में भी संघर्ष समाप्त करने का जिक्र किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने का रास्ता तैयार किया गया है। और यही वजह है कि समझौते को सिर्फ दो देशों के बीच की डील नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। सवाल नंबर 2 कि ट्रंप इस डील को अपनी जीत क्यों बता रहे हैं। देखिए, समझौते के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने अपने सभी प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। यानी कि ट्रंप के मुताबिक उनके जो 3 बड़े लक्ष्य थे, पहला युद्ध समाप्त करना, दूसरा होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलना और तीसरा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। ट्रंप का दावा है कि ये तीनों लक्ष्य पूरे हो गए हैं और अमेरिका ने उम्मीद से ज्यादा हासिल किया है। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने एक सख्त चेतावनी भी दी है और साफ कहा है कि अगर ईरान ने इस समझौते का उल्लंघन किया तो अमेरिका फिर से बमबारी करने में संकोच नहीं करेगा। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। यानी शांति समझौते के साथ साथ सख्त चेतावनी भी जारी है। अब सवाल नंबर 3 ये उठता है कि आखिर इस एमओयू में क्या क्या शामिल है। देखिए, जानकारी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौते पर सहमति बनी है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच दुश्मनी कम करना, प्रतिबंधों के मुद्दों को सुलझाना और परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते की दिशा में आगे बढ़ना है। अब इस समझौते के तहत अगले 60 दिनों के भीतर एक व्यापक और अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर दोनों पक्ष सहमत हो तो इस अवधि को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अब इसके बाद अगला सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने इस समझौते के बारे में क्या कहा है। देखिए, अमेरिका ने एक तरफ जहां उनके वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ये डील कई महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करती है। इसमें होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने की व्यवस्था शामिल है, ईरान के सर्वाधित यानी एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को हटाने की दिशा में कदम शामिल है। साथ ही अगर ईरान अपना व्यवहार सुधारता है तो आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने का ढांचा भी तैयार किया गया है। अमेरिका का कहना है कि ये समझौता क्षेत्र में स्थिरता लाने और तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान ने इस समझौते पर क्या कहा है। देखिए, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई के मुताबिक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप
दिया जा चुका है और दोनों पक्षों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि ओमान और अन्य देशों के साथ लंबे समय से बातचीत चल रही थी और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर काफी हद तक सहमति बन चुकी थी। बाघई ने यह भी कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ईरान की संप्रभुता और अधिकार भी बरकरार रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि समझौते में लेबनान समेत सभी सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। अब समझते हैं कि 14 सूत्रीय समझौते के सबसे अहम बिंदु। देखिए, पहला, दोनों देश सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ कोई नया सैन्य अभियान शुरू नहीं करेंगे। दूसरा, दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा, 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने की कोशिश की जाएगी। चौथा, अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना शुरू करेगा और 30 दिनों के भीतर इसे पूरी तरह समाप्त करेगा। इसके बाद अगला, अमेरिका अंतिम समझौते के 30 दिनों के भीतर ईरान के निकटवर्ती क्षेत्रों से अपनी सैन्य उपस्थिति हटाने की बात कहता है। इसके बदले ईरान 60 दिनों तक वाणिज्यिक जहाजों के लिए सुरक्षित और निःशुल्क मार्ग उपलब्ध कराएगा। छठा है, अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए व्यापक योजना तैयार करेंगे। अब इस योजना के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की फंडिंग सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा 7वां जो पॉइंट है, अमेरिका ईरान पर लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताता है। इसके बाद दोनों पक्ष प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए तुरंत बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। अब इसका जो 9वां पॉइंट है वो है, ईरान ने पुष्टि की है कि ये परमाणु हथियार विकसित या हासिल नहीं करेगा। 10वां पॉइंट, यूरेनियम संवर्धन और ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु जरूरतों पर विस्तृत चर्चा होगी। अंतिम समझौते तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की मौजूदा स्थिति बनाए रखेगा और अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। 11वां पॉइंट है, अमेरिका ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यक छूट देगा। इसके अलावा 12वां पॉइंट है, ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 13वां पॉइंट, समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक विशेष एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म बनाया जाएगा। और 14वां पॉइंट है, अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले अंतिम डील को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की मंजूरी दिलाने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच हुआ यह अंतरिम समझौता केवल युद्ध विराम तक सीमित नहीं है। इसमें होर्मुज स्ट्रेट को खोलने, सैन्य गतिविधियां रोकने, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण और अगले 60 दिनों में अंतिम समझौते की दिशा में आगे बढ़ने जैसी कई अहम बातें शामिल हैं। हालांकि ये अभी तक अंतरिम समझौता है, लेकिन असली परीक्षा अगले 60 दिनों में होगी जब दोनों देश अंतिम समझौते की दिशा में बातचीत करेंगे। दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या ये समझौता वास्तव में दशकों पुरानी दुश्मनी को खत्म करने की शुरुआत साबित होगा या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी विराम बनकर रह जाएगा। फिलहाल इस पर आगे भी कुछ अपडेट सामने आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल जो शांति समझौता था उस पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, एमओयू पर साइन हो चुके हैं। क्या वो 14 पॉइंट्स हैं जिन पर आगे बातचीत होनी है और जिन पर सहमति बनी है, उसको लेकर के भी हमने आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी दी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।